मुझसे बहुत भारत के कई प्रदेशों से, बहुत सारे क्षेत्रों से एक प्रश्न ऐसा किया गया है जो कॉमन बहुत है, इसके पूछने वाले बहुत हैं और प्रश्न एक ही है। कुछ लोगों ने नेपाल से भी पूछा है। उनका प्रश्न यह है कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक प्रभावशाली है। उड़ीसा के एक सज्जन ने तो कहा कि मुझे रोज़गार नहीं मिला है और मैं MBA हूँ, और कुंडली की तिथियाँ भेजी अपने जन्म की और ज्योतिष पर पूरा विश्वास करते हुए पूछा कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए। मैंने कहा मैं एक वीडियो डालूंगा, उसको ज़रूर सुनिएगा और सुन करके आप उसको ध्यान भी देते हुए मन में चिंतन करिएगा। केवल आधे अधूरे मन से सुनने से कोई लाभ नहीं होता। कुछ भी सुनिए मगर उसको गुनिए जरूर। ज्योतिष, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ये प्योर साइंस नहीं है, पूर्ण विज्ञान नहीं है। एक और साइंस है, वो एस्ट्रोनॉमी है, जो ग्रहों की चाल पर, उनकी स्थिति पर, उनके हजारों लाखों साल बाद की स्थिति पर, उनके पूर्व की स्थिति पर पूरी तरह से गणित लगा देते हैं। अब एक तो उन्हीं ग्रहों, सूर्य, चांद, सितारों पर साइंस है जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और एक है जो उन्हीं ग्रहों, चांद, सितारों के प्रभाव की बात अपने ग्रंथों में, अपने वर्णन में बताती है, और वो है एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में और भारत में और भारतीय देशों में, उपमहाद्वीप में ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में फलित का वर्णन होता है। इन ग्रहों की, सूर्य की, उपग्रहों की या राहु केतु, कुछ काल्पनिक बनाए गए राहु और केतु नाम का एक जो ज्योतिष में बड़ा प्रभावशाली ग्रह कहा गए, वो कितना प्रभाव डालते हैं, कब का प्रभाव डालते हैं, क्या क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर अलग अलग ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष की भी अलग अलग किताबें अलग अलग ढंग से वर्णन करती हैं। अब वर्णन पृथक पृथक, एक ही कुंडली के विचारक कई होंगे और उनमें से ज़्यादातर ने कुछ चीज़ें तो कॉमन कही होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी कही होंगी जो दूसरे ने नहीं कही। अब आप इसी में उलझे रहते हैं कि सत्य क्या है, हम क्या करें। तब वो फलित के साथ उपाय भी बताते हैं। उपाय वही गिने चुने उपाय हैं और उन उपायों पर कुछ समय तक आप विश्वास करते हुए उन उपायों को करते हैं। कई बार संयोग से आपकी स्थितियां ठीक हो जाती हैं और आपको लगता है कि ये जो उपाय बताए गए हैं उनसे आपको लाभ हुआ। कई बार नहीं ठीक होता है, फिर आप दूसरी जगह जाते हैं
और ये सोचने लगते हैं कि जिस ज्योतिषाचार्य के पास गए थे वो ठीक नहीं था, हम दूसरे के पास जाओ, और इस तरह से आप लगातार भटकते रहते हैं। ज्योतिष पर मेरा एक ही कथन है आपसे कि जब मैं कहता हूं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं का मतलब केवल आचार्य होरी नहीं, मैं का मतलब आप सब एक एक विश्व का व्यक्ति, सब में परमात्मा का उसी तरह निवास है और उतना ही निवास है जितना मुझ में हो सकता है। अब ये जो आत्मा और आत्मा शब्द है, इसी से बना है आत्मविश्वास। आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप रोजगार की तलाश में हैं, आप किसी कार्य की तलाश में हैं, आप परिवार में और किसी भी तरह की परेशानी में हैं, बहुत लोगों को होती है। आए दिन आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव जीवन के चलते हैं, परेशानी आती हैं, परेशानी जाती है, लेकिन इसमें सारा प्रयत्न आपको करना है, आपके बंधु बांधवों को करना है, आपके परिवार को करना है, मगर उसमें भी सबसे अधिक आपको करना है। जब मैंने एक वीडियो में कहा था कि गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही अधिकार है, तब हम इस प्रकार के विषयों में भटके कि हम ज्योतिष का सहारा ढूंढें, हम और गंडा ताबीज तरह तरह के मंत्रों का सहारा ढूंढें, तो ये तो परमात्मा के साथ अन्याय होगा। आप अपने को जानें, अपने अंदर झांकें, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, एक वाक्य है भारत के दर्शन का, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। अंधकार यही तो है जो आपको भटका रहा, आप उससे दूर जाएं। आप ज्योतिष के सहारे न बैठें। जो ज्योतिष की जितनी जानकारी आप चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। आप पुस्तकें पढ़िए, ज्योतिष की पुस्तकें पढ़िए, उसमें तमाम चीज़ें लिखी हैं। कुछ चीज़ें जो दूसरे ने पढ़ रखी है उससे भी आप पूछ सकते हैं, मगर ये पूर्ण विज्ञान नहीं है कि गणित की तरह 2 का 2 2 गुना 4 होता है, 2 2 जा 4 नहीं है, और परिष्कृत विज्ञान नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप भटके नहीं। आप अपनी बेरोजगारी का उत्तर ज्योतिष में न तलाशें। आप कर्म करें, कर्म के साथ आप संबंधों पर भी जोर दें। आपके मित्रों से संबंध, आपके परिवार के संबंध, आपके और संभावित संबंध कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इस पर जोर दें। हमेशा क्रियाशील मनुष्य आगे बढ़ता है। भाग्य का सहारा अकर्मण्य लोग लेते हैं। अगर कोई भाग्य है तो हमेशा भाग्य उसका साथ देता है जो कर्मवान होता है। जब चींटी चलती है तो उसके साथ भाग्य भी चल लेता है, और बैठे हुए के साथ भाग्य भी रूठता है। चरवयति चरवयति, ये भी संस्कृत का एक श्लोक है। चलते रहो, चलते रहो। और दुनिया में, जगत में, ब्रह्मांड में कोई वस्तु स्थिर नहीं है।
सब कुछ चलायमान है, तो आप कैसे स्थिर हो जा रहे हैं? आप अपने मस्तिष्क को हमेशा संचालित रखिए, अपने तन को, अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, और फिर देखेंगे कि अभी आप जो ज्योतिष में भटक रहे हैं, वहाँ भटकने के बजाय आप मुझे लिखेंगे, आप मुझे टेलीफोन करेंगे, दूरभाष पर बताएंगे कि नहीं, मेरे में चमत्कार हुआ, मुझ में चमत्कार हुआ और अब मैं सफल हो गया हूँ और सफल होने की अब उम्मीद आ गई। निराशा सबसे बड़ी असफलता की पहचान है। निराशा आपको आपके परमात्मा से दूर करती है, प्रकाश से दूर करती है, रोशनी से दूर करती है, लाइट से दूर करती है। इसलिए निराशा को छोड़ें और आशा के साथ बढ़ें। शुभमस्तु। सानंद रहें, सुरक्षित रहें और आत्मविश्वास रखें। धन्यवाद।